Electricity can transform people's life not just economically but also socially. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। जब दो चार्ज्ड बॉडीज अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के साथ कनेक्ट कर दी जाती हैं एक मेटल वायर में ही क्यों? क्योंकि मेटल वायर एक कंडक्टर है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो पाएगा। नाउ जो दो बॉडीज मेटल वायर्स में कनेक्ट कर दी गई हैं उनका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, मींस एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, एंड वी से दैट इलेक्ट्रिक current is a flow of electric charges in a conductor such as metal wire. Now current. The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. Current is equal to charge upon time, means जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा करंट, एंड जितना कम टाइम लगेगा चार्ज को फ्लो होने में उतना ही ज़्यादा करंट जनरेट होगा। नाउ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड SI यूनिट इज एम्पियर। हाउ कैन वी डिफाइन 1 एम्पियर? इलेक्ट्रिक करंट अगर इक्वल है चार्ज अपॉन टाइम के, तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करे अगर 1 सेकेंड में, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा 1 एम्पियर। When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. Current को measure किया जाता है ammeter में, means a current is measured by an instrument called ammeter. Now it's time to move on numerical. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें करंट है 0.25 एम्पियर एंड टाइम 20 मिनट्स। हमें कैलकुलेट करना है चार्ज, मीन्स चार्ज कितना फ्लो हुआ 20 मिनट्स में जिससे 0.25 एम्पियर करंट जनरेट हुआ। हमारे पास गिवन है करंट एंड टाइम। करंट इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर एंड टाइम 20 मिनट्स। आप जानते हो कि टाइम हमेशा सेकंड्स में लिया जाता है क्योंकि सेकंड्स ऐसा यूनिट होती है टाइम की। अब सेकंड्स कैसे आएंगे? मिनट से, मीन्स मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करके। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और 20 मिनट में 20 इंटू 60 मीन्स 1200 सेकेंड्स। अब सिंपल सा फॉर्मूला जिसमें करंट, चार्ज और टाइम तीनों हो, हमने पहले डिस्कस किया है। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है, चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। करंट की जगह करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर, टाइम की जगह टाइम की वैल्यू अभी हमने थोड़ी सी सॉल्व की थी 1200 सेकेंड्स। अब टाइम जो कि डेनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड में जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट के साथ। करंट के साथ मीन्स 0.25 इंटू 1200 और राइट साइड चार्ज, हमारे पास चार्ज आ जाएगा 300। अब हमें ऐसा यूनिट चार्ज की भी पता है, कूलम्ब, तो चार्ज इज इक्वल टू 300 कूलम्ब। The amount of electric charge that flows through the circuit is 300 coulombs. How to get a continuous flow of charge? Current flow होता है potential difference की वजह से। कंडक्टर में तो एंड्स पर potential difference है तो चार्ज और करंट फ्लो होगा, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाए तो फ्लो भी रुक जाएगा, एंड अगर फ्लो रुक गया तो करंट रुक जाएगा। अब इस करंट को कंटिन्यूस करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए सिंपली हम कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी और सेल से, जिससे कि कंटिन्यूस फ्लो रहता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, द सेल हैज़ टू एक्सपेंड द केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन इट। सेल्स के अंदर एनर्जी होती है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एंड
common source of potential difference is cell or a battery. Direction of electric current. जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट की गई थी उस समय इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, इसलिए जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता था उसी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन माना गया और हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कहलाती है कन्वेंशनल डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन। अब एक्चुअल जो डायरेक्शन करंट की होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल डायरेक्शन हम यूज़ करते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही, मीन्स अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्शन। नाउ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। किसी भी वायर में करंट फ्लो कैसे होता है? क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब वायर को जोड़ा जाता है बैटरी या सेल के साथ? जब वायर में कोई सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं होती तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मतलब किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते रहते हैं। अगर हम वायर को कनेक्ट कर देते हैं सेल या बैटरी के साथ तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड द डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द वीडियो इज इलेक्ट्रिक सर्किट। A continuous conducting path consisting of wires and other resistances like bulb and a switch between the two terminals of a cell or a battery along which an electric current flow is called electric circuit. ऐसा सर्किट जिसमें वायर के साथ कनेक्ट हो सेल, बैटरी, स्विच और पाथ हो कम्प्लीटली क्लोज्ड, जिससे कि करंट उसमें ईजिली और कंप्लीट पाथ में फ्लो हो सके, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट को ईजिली ड्रॉ करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं और उन सिंबल्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स, जैसे सेल, लैंप और अ बल्ब, स्विच, केबल और अ वायर एंड मैनी मोर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।